Next subtopic, section 10A. और section 10A में भी वन पेमेंट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस ने क्या है? सबसिस्टेंस अलाउंस ने उधर निर्वाह भत्ता। क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ नॉर्मल कोर्स में अपनी सैलरी ले रहे हैं 100%, पर यदि वो किसी प्रकार के गैर कृत्य में पकड़ा जाता है और उसके ऊपर किसी प्रकार की एक्शन लेनी होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उसको काम से वंचित किया जाता है। बहुत बार कार्यस्थल के ऊपर कामगारों के आपसी झगड़े होते हैं, या कामगार वर्सेस सुपरवाइजर के झगड़े होते हैं, या कामगार द्वारा डिलिबरेटली मशीन को डैमेज किया जाता है, आउटपुट को डैमेज किया जाता है, प्रोडक्ट को डैमेज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस वर्कर को काम से वंचित करना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। अब थंब रूल है, यदि आप काम नहीं करोगे तो वेतन नहीं पाओगे। तो इंडस्ट्री में ऐसा होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रोविज़न है कि यदि किसी कामगार को काम करते दौरान यदि और किसी गैर कृत्य में पकड़ा जाता है और उसको वंचित रखना है, तो बाहर रखेंगे, मीन्स काम नहीं करेगा, उसकी रोजी नहीं मिलेगी, तो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? तो उसके लिए उसको कुछ कार्यकाल के लिए भत्ता दिया जाता है, जिसको उदर निर्वाह भत्ता बोलते हैं या सब्सिस्टेंस अलाउंस बोलते हैं। अब सब्सिस्टेंस अलाउंस किस केस में दिया जाएगा? ठीक है, एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? वेयर एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू ए कंप्लेंट और चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट हिम, द एम्प्लॉयर शैल पे सब्सिस्टेंस अलाउंस एज अंडर। यदि किसी कर्मचारी को उसके मालक द्वारा सस्पेंड किया जाता है, किस लिए? कि उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, जैसे मैंने आरोप के एग्जाम्पल्स दिए आपको, तो उस कंडीशन में मालक उस कामगार को निम्न प्रकार से सब्सिस्टेंस अलाउंस देगा। अब सस्पेंड किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन होगा या इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के पश्चात ही डिसाइड होगा कि कामगार आरोपी था या नहीं था, उसके द्वारा वो मिसकंडक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कंडीशंस दिए। एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस विच द वर्कमैन वॉज एंटाइटल्ड इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ सच सस्पेंशन फॉर द फर्स्ट 90 days। पहले 3 महीने के लिए कामगार जब ड्यूटी पे रहता है, जो फुल वेजेस पर डे फुल वेजेस लेता है, उसका 50% वेजेस उस कामगार को एज ए सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा पहले 90 दिन। ये जो इंक्वायरी है ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस होती है, हम हिंदी में बोल सकते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो उसमें टाइम लिमिट दिया हुआ है कि आपको यदि आप किसी कर्मचारी को या वर्कर को सस्पेंड करते हैं या उसको चार्जशीट दी जाती है, तो 6 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी हालत में। तो नहीं होती बहुत बार, 180 दिन भी होते हैं, 1 साल होता है, वो उस समय की वैसी कंडीशंस रहती है, इसलिए वो टाइम लगता है उसमें। पर मैक्सिमम समय में इंक्वायरी ऑफिसर कोशिश करता है कि 90 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो, और 90 दिन के नहीं हुई तो फिर एटलीस्ट 180 डेज में इंक्वायरी कंप्लीट हो। अब उसके पश्चात 90 दिन के पश्चात क्या, सपोज इंक्वायरी 90 दिन में कंप्लीट नहीं होती है, तो at the rate of 75% of such wages which workman was entitled for the remaining period, if the delay in completing the inquiry proceeding is not attributed to the conduct of such workman। यदि इंक्वायरी डिले होती है और वर्कर के कारण नहीं होती है, या जो भी रीजंस है वो वर्कर के कारण नहीं, वर्कर के हिस्से के नहीं है, तो उसको 75% जो उसकी नॉर्मल वेजेस है, उस नॉर्मल वेजेस के 75% वेजेस एज ए सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। अब जब हम इंडस्ट्री रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें डोमेस्टिक इंक्वायरी आएगा, मीन्स मिसकंडक्ट ये चैप्टर आएगा, उस समय मैं और डिटेल में आपको
बताऊंगा कि इसमें और आगे में क्या क्या रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कुछ सब टॉपिक्स हैं वो अपन कवर करते हैं।